बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, ब्रॉडर व्यू में आप मुझसे अक्सर ये बात सुनते रहते हैं, ये जुमला सुनते रहते हैं कि इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया एज अ कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है और इंडिया ग्लोबल लेवल पर जो एक पावर ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें कोई पावर पोल इटसेल्फ तो नहीं है, लेकिन इंडिया सपोर्टिंग पावर ज़रूर है। यानी कि इंडिया जिसके साथ भी मिलेगा उस ब्लॉक की पावर बढ़ जाएगी। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस मिसफिट हैं। चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, दोनों कैंप्स के अंदर बीजेपी आरएसएस और उनकी हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो मिसफिट है। इसके लिए मैं आपको बताता रहता हूं कि देखें, चाइना की आप पॉलिसी देखें। चाइना के लिए मुस्लिम वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है। चाइना की जो एनर्जी की नीड्स हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड से पूरी होती हैं और रशिया से पूरी होती हैं। ईरान और सऊदी अरब उनके सबसे बड़े जो ऑयल सप्लायर्स हैं उनमें से एक हैं। फिर यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर उनकी बहुत बड़ी बिजनेस इंटरेस्ट है। और इसी तरह से दुनिया के 80% से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ट्रेड और एनर्जी रूट्स हैं वो मुस्लिम मुल्कों के पास है। तो इनको, चाइनीज़ को, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस चाहिए और इसी वजह से आप देखते हैं कि इस वक्त उनका जो सबसे बड़ा फोकस है वो मिडल ईस्ट के ऊपर है। ईरान और सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन चाइनीज़ ने करवाई और फ़लस्तीन का मसला अगर आप देखते हैं, मुस्लिम दुनिया का मसला है ना, तो वहाँ पर चाइनीज़ आपको आगे आगे नज़र आते हैं और उनका नैरेटिव वही है जो कि मुस्लिम दुनिया का नैरेटिव है, यानी कि टू स्टेट सोल्यूशन। जबकि इंडिया में अगर आप देखते हैं तो इंडिया में एक इंतहाई किस्म की एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट, हिंदुत्व की सरकार, और वहाँ चाइना प्रो मुस्लिम एक स्ट्रेटजी ले रहा है ग्लोबल लेवल पर और इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम जो है स्ट्रेटजी हिंदुत्व की सरकार ले रही है। तो यहाँ मिसफिट है यहाँ मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से। इसी तरह से अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका को एज आई सेड इस वक्त मिडल ईस्ट की ज़रूरत है, अमेरिका को सेंट्रल एशियंस की ज़रूरत है, इन तमाम मुस्लिम वर्ल्ड की इनको नीड है। और उसके साथ ही उनके अपने जो वेस्टर्न कोर वैल्यूज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। दोनों सूरतों में आरएसएस की जो इंतहा पसंद नज़रियात है ना, हिंदुत्व के नज़रियात, वो वेस्ट के लिए भी मिसफिट हैं। तो इंडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ना चाइना के लिए और रशिया के लिए उनके काम के हैं, ना वेस्ट वालों के काम के हैं। अब ऐसे में आप देखें कि इंडिया ने पॉलिसी शिफ्ट करते हुए स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग की थी मोदी के आने के बाद, और न्यूट्रल पॉलिसी जो उनकी रहती थी, फॉरेन पॉलिसी, वो किसी ब्लॉक में नहीं होते थे। लेकिन मोदी के आने के बाद ये स्विंग हो गए थे टुवार्ड्स वेस्ट एंड अमेरिका, तो वहाँ से इनको बेतहाशा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से और डेमोक्रेसी का जो डिक्लाइन हुआ है वहाँ पर इंडिया के अंदर, उसके हवाले से। इस पे इंडिया में जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो खुश नहीं हैं वेस्टर्न कैंप से, कि एक तो हम आपके इत्तेहादी हैं, ऊपर से आप हमें लेक्चर भी दे रहे होते हैं। द डिप्लोमेट में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से आर्टिकल लिखा है, ज़रूर पढ़िएगा। वो कहते हैं कि हाउ द यूएस इज पुशिंग इंडिया अवे, अ पॉलिसी दैट डज नॉट रेस्पेक्ट दैट इंडिया डज नॉट नीड lessons in how to run its domestic affairs could push New Delhi to close ranks with other countries against the US। अब यहाँ पर लेकिन ये है, अखिलेश पिलाला मारी साहब का ये एक आर्टिकल है, इसको मैं पढ़ रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये कौन सी रैंक्स हैं दूसरी, मतलब वेस्ट के अगेंस्ट दूसरी कौन सी रैंक है? चाइना है ना, चाइना और रशिया, ये वाला रैंक है ना, दूसरा तो कोई नहीं है। मतलब अगर आप देखें मिडल ईस्ट वाले और ये सारा इटसेल्फ तो कोई ये पावर पोल नहीं है। पावर पोल तो दो हैं दुनिया के अंदर इस वक्त, अमेरिका है और रशिया चाइना है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं कि a policy that does not respect that India does not need lesson in how to run its domestic affairs could push New Delhi to close ranks with the other countries against the US। कौन सी अदर कंट्रीज? किधर जाएगा इंडिया? दो ही रास्ते हैं, या तो चाइना है आपके सामने या फिर ये है। तो ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन जयशंकर ने जो बात की है, जयशंकर ने जो बात की है, सुन के बड़ा मुझे जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है उन्होंने। यूं लग रहा है कि जैसे जयशंकर भी अमेरिका से खुश नहीं है और क्लियरली अमेरिकन को बता रहे हैं और वेस्ट वालों को कि हम आपसे खुश नहीं हैं। क्वाड के बारे में उन्होंने सीधी सीधी बातें की है। क्वाड के बारे में देखिए, मैं कहता रहता हूं क्वाड के अंदर इंडिया मिसफिट है। मेरा जो बुक है ब्लड बॉर्डर्स द फ्यूचर मैप ऑफ एशिया पोस्ट यूएस चाइना कोल्ड वॉर, उसके अंदर मैंने डिटेल में ये बात मेंशन की हुई है कि कैसे क्वाड की वीकेस्ट लिंक इंडिया है और कैसे क्वाड में इंडिया मिसफिट है। और क्वाड ने जब रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए,
कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के हवाले से, और इंडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाय किया वेस्ट वालों ने, लेकिन उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, वो ठुस हो गए, अपनी ज़मीन बचाने में ठुस हो गए। यानी लद्दाख उनके हाथ से निकल गया 2000 स्क्वायर किलोमीटर, वो अपनी ज़मीन नहीं बचा पाए तो अमेरिका की कहाँ से हेल्प करेंगे वो। तो इसीलिए मैं कहता रहा कि ये मिसफिट है वहाँ पर, यानी मिलिटरली इंडिया हेल्प नहीं कर सकता वेस्ट की। तो उस पर आपने देखा कि क्वाड से मायूस होकर उन्होंने ऑक्स बना लिया अमेरिकन ने, वो नेवीज का अलायंस है, ये सारा इंडो पैसिफिक क्वाड ऑक्स ये सारा समंदरों की लड़ाई है। तो क्वाड के बारे में जयशंकर ने बड़ी अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंट दी है। उससे लग यूँ रहा है कि ये खुश नहीं है क्वाड से। अमेरिकन ने इनको थोड़ा सा डाउन करना जो शुरू किया है, वो जापान को आगे ला रहे हैं, तो उससे मुझे लग रहा है इंडियंस खुश नहीं है। जयशंकर ने कहा है, एंड आई कोट न्यूज़ 18, कि क्वाड डम्प्ड डाउन टू अ चाइना इशू डजंट डू जस्टिस टू मेंबर कंट्रीज। जयशंकर, इनकी तरह बातें सुने, स्टेटमेंट सुनिएगा। कहते हैं कि इट्स ऑफ्टन the whole quad not accidentally is dumped down to a China issue. I think it does not do justice to these 4 countries. They have a life and personality beyond China. कहते हैं चाइना की रट लगा के रखी हुई है आपने क्वाड के अंदर, यानी हमारी दूसरी भी, हमारे कोई और भी इश्यूज हैं भाई, मतलब चाइना थोड़ी इश्यूज है। आपने क्वाड को बना दिया है सिर्फ और सिर्फ चाइना फोकस्ड एक ग्रुप बना दिया है, तो हमारी लाइफ चाइना से भी आगे है। आपने एक कूजे में बंद करके रखा है। वो एक बड़ा फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, बड़े उर्दू के मशहूर शायर हैं, उनका एक बड़ा मशहूर पोएम है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जयशंकर का ये स्टेटमेंट सुन के ना कि चाइना के अलावा और भी दुनिया है आगे हमारे लिए, वो याद आ गया, और भी गम है ज़माने में चाइना के सिवा। न्यूज़ 18 मजीद कह रहा है कि दी फॉरेन मिनिस्टर आल्सो सेड दैट दी यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट एंड दे सी बेनिफिट्स इन वर्किंग टुगेदर। यू कैन नॉट से द यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट because there is China problem. Each one of them has their own identity, their own interests. They see benefits working together. He further said. तो सीधी सीधी बगावत कर दी उन्होंने। एक तरह से इंडिया ने बगावत कर दी है कि क्वाड सिर्फ हम चाइना के खिलाफ यूज़ थोड़ी होंगे। अगर आप समझ रहे हैं हम चारों मुल्क क्वाड में चाइना के खिलाफ यूज़ होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यानी सीधा सीधा उन्होंने बगावत कर दी है अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस वजह से अमेरिका ने क्वाड बनाया था। अमेरिका को कोई शौक तो नहीं चढ़ा था कि इन 4 मुल्कों को वो डेवलप करवाएगा और इन पर रिसोर्सेज खर्च करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, क्या उनको शौक चढ़ा था भाई? ये तो चाइना की वजह से क्वाड बना था ना। असल में कंटेनमेंट ऑफ चाइना, चाइनीज इसको क्या बोलते थे क्वाड को? एशियन नेटो। भूल गए आप क्या बोलते थे? कि ये एशियन नेटो, हमारे खिलाफ एशियन नेटो 4 मुल्क के बना रहे मुल्क। और वो तो लेकिन ये है कि ठोस कर दिया ना उन्होंने, कोई भी मुल्क जो है वो इन 4 के अलावा 3-4 साल हो गए क्वाड के अंदर शामिल नहीं हुआ। तो क्वाड अपनी अफादत खो चुका है, और उसके मेंबर मुल्क जो हैं इंडिया जैसे, वो अब खुल के क्वाड के खिलाफ बयान, उसी फोरम के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए। तो दिस प्रूव माई पॉइंट, जो कि मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर भी कहता रहा हूँ, अपने बुक में भी मैंने की हुई है, कि क्वाड के अंदर इंडिया वीक लिंक है, और अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स जो इस तरह के मशवरे देते रहते थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनके ऊपर रिलाय करें। और उससे पहले ट्रंप भी, बाय द वे, ट्रंप ही तो इंडिया को लेकर आया था यहाँ पर क्वाड के अंदर कि ये कोई बहुत बड़ा कोई रोल प्ले करेंगे, चाइना को कंटेन करेंगे। तो चाइना को कंटेन करना दूर की बात है, इनको खुद के लेने के देने पड़ गए लद्दाख के अंदर। और अब जयशंकर कह रहा है कि हमें माफ़ करो भाई, हम तो जो है ना नहीं, चाइना के खिलाफ नहीं यूज़ हो सकते अमेरिका के कहने पे। तो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, और ये डिफीट की इकरार मैं समझूंगा इसको। उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट कर लिए क्वाड के फोरम पे कि क्वाड कुछ नहीं कर सकता चाइना का, और दूसरे इश्यूज पे फोकस करो, छोड़ो चाइना को। और इससे आप देखें कि वो पॉइंट भी प्रूव हो रही है कि इंडिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी आरएसएस इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए। बीजेपी आरएसएस, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए अमेरिका के अंदर, उन सब के लिए मिसफिट है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी इंडिया के अंदर आ गई है जो कि न 3 में है न 13 में है। दुनिया एक तरफ जा रही है, लेकिन ये दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये किसी कैंप के अंदर फिट ही नहीं हो रहा है।